हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बच्चों आज हम करेंगे एक्टिविटी 3.3 करेंगे जो कि वीक 3 का है। तो फिर बच्चों इसमें क्या हम बेसिकली जानेंगे, वॉल्यूम और एरिया के बारे में जानेंगे। वॉल्यूम और एरिया के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। स्टूडेंट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड एरिया थ्रू दिस एक्टिविटी। दिस विल बी डन बाय कंपेयरिंग हाउ मच स्पेस डिफरेंट कंटेनर ऑक्यूपाई एंड हाउ मच दे कैन होल्ड। वो एरिया में कितना रह सकता है और वॉल्यूम में कितना रह सकता है। तो इसमें बारे में डिफरेंट कंटेनर लेंगे, तो इसमें हम डिफरेंस जानेंगे इस एक्टिविटी में। तो बच्चों इसके लिए कुछ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। हर जितने भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसमें भी कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है। मतलब ये है कि एक फ्लैट ट्रे लेना है, 2 फ्लैट ट्रे लेना है और 2 डीप कंटेनर लेना है। और उसके बाद राइस एंड स्मॉल बिन और सैंड, इनमें से कोई एक भी लेना है। और स्मॉल कप लेना है जो कि मेजरिंग करने के लिए, मापने के लिए, तो कितना राइस और कितना फ्लैट सरफेस में कितना राइस रह रहा है और कितना डीप कंटेनर में कितना राइस रह रहा है, इसके लिए मापने के लिए एक स्मॉल कप का भी जरूरत होता है। तो टीचर कैन ट्राई अरेंजिंग द डीप कंटेनर विथ ए बेस अप्रोक्सीमेटली द सेम एज वन ऑफ द ट्रे। तो ट्रे का जितना बेस होता है और इसका भी इतना बेस, इसके लिए टीचर भी अरेंज करना पड़ेगा टीचर को। तो उसके बाद बच्चों देखो स्टेप 1 में कुछ प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या करना है, सो स्टूडेंट द फ्लैट ट्रे एंड डीप कंटेनर। स्टूडेंट को फ्लैट ट्रे दिखाना है और डीप कंटेनर दिखाना है। और क्या है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन भी तुम्हारा टीचर तुम्हें पूछेंगे। तो टीचर व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दिस थिंग्स, इनको देखकर तुम्हें क्या नोटिस कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें लिखना है। मैं लिखकर बच्चों दिखा दूंगा क्या क्या लिखना है तुम्हें, कैसे लिखना है। हाउ आर द ट्रे डिफरेंट फ्रॉम द डीप कंटेनर। ट्रे और डीप कंटेनर डिफरेंस क्या है। देखो ट्रे में फ्लैट सरफेस होता है, कंटेनर में डीप होता है, ठीक है। डीप में कंटेनर में डेप्थ होता है। तो व्हिच वन डू यू थिंक विल होल्ड मोर राइस। इसमें इनमें से राइस किस में ज्यादा रहेगा, इसमें रहेगा और इसमें रहेगा, किस में ज्यादा राइस रहेगा इन दोनों में। तो बच्चों इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो आंसर ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का, ट्रे आर फ्लैट एंड वाइड, कंटेनर्स आर डीप एंड कैन होल्ड मोर। ये वाला आंसर पहला क्वेश्चन का है। सेकंड क्वेश्चन का लिखना आंसर, ट्रे हैव मोर सरफेस एरिया, कंटेनर्स हैव मोर वॉल्यूम। थर्ड क्वेश्चन होगा बच्चों, कंटेनर्स विल होल्ड मोर बिकॉज दे आर डीपर एंड हैव मोर स्पेस इनसाइड। कंटेनर में ज्यादा रहेगा क्योंकि कंटेनर में क्या है ना, डीप है और इसका स्पेस ज्यादा भी है, इनसाइड में स्पेस ज्यादा है। तो ये वाला पहला जो एक्टिविटी था, पहला जो स्टेप था, इसका आंसर होगा। बच्चों पॉज करके तुम लिख सकते हो। तो बच्चों हम जाएंगे सेकंड करने के लिए। तो सेकंड में बच्चों देखो सेकंड स्टेप जो है, तो सेकंड स्टेप में ये वाला पूछा गया है, तो स्प्रिंकल ए थिन लेयर ऑफ राइस और सैंड ऑन द फ्लैट ट्रेस विल द सरफेस इज फुल्ली कवर्ड। तो हमें स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल करना है मतलब लेयर, राइस का लेयर और सैंड का लेयर, उसे स्प्रिंकल करना है ट्रे के ऊपर और उसे फुल्ली कवर करना है। तो उसके बाद क्या करना है, द टीचर नीड टू इंश्योर दैट देयर इज ओनली वन लेयर। एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, एक ही लेयर होना चाहिए। यूज मेजरिंग कप, हम जो कप लिए थे उसके लिए कप यूज करेंगे मेजरिंग के लिए। हाउ मच राइस और सैंड इच ट्रे होल्ड, ट्रे कितना होल्ड करे उसको नोट डाउन करके लिखना है। एक ट्रे में कितना राइस रह रहा है इसका होल्ड करके भी हमें रखना है, नोट करके लिखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हमें आस्क करेंगे टीचर, कौन कौन क्वेश्चन आस्क करेंगे और उसको क्या क्या लिखना है। डिड द राइस और सैंड कवर द एंटायर ट्रे। तो इसके लिए हम जो ऑब्जर्वेशन किया उसके लिए हमें आंसर भी लिखना चाहिए। डिड द राइस और सैंड कवर द एंटायर ट्रे, इसका आंसर लिखना है। मैं इसका आंसर भी लिख कर दूंगा तुम बच्चों। विदाउट चेंजिंग द शेप द राइस और सैंड टेक ऑन द ट्रे, वुड द ट्रे बी एबल टू होल्ड मोर ऑफ। अगर हम इस राइस और सैंड का कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसका साइज चेंजेस नहीं करेंगे, क्या और भी ज्यादा क्या रह सकता है क्या, ये सुन लो आंसर लेंगे। और क्या क्यों नहीं सकते उसके भी लिख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा बच्चों। हाउ कैन वी मेजर द स्पेस कवर बाय द राइस और सैंड। राइस और सैंड को हम कैसे मेजर करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज एरियाज इन डेली लाइफ। हम क्या तुम सोच सकते हो कि हम कहाँ पे जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में हमें एरिया का कहाँ पे यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल कारपेट, टाइल्स, पेंटिंग वॉल्स में यूज कर सकते हैं क्या। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, देखो बच्चों आंसर इसका होगा यस, इफ स्प्रिंकल इवनली इन द थिन लेयर। इसका पहला आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, नो बिकॉज वी आर ओनली कंसीडरिंग सरफेस एरिया नॉट डेप्थ ओवर वॉल्यूम। इसमें सेकंड आंसर होगा जहाँ पे क्या विदाउट शेप चेंज करके ज्यादा रह सकता है क्या, उसका आंसर था नो, हम नहीं देख सकते। बाय यूजिंग मेजरिंग, हम जो कप लिए थे कप लेकर हम मेजर करेंगे कितना राइस और कितना सैंड एक लेयर में रह रहा है। हमें डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमें डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं कहाँ पे ना, पेंटिंग वॉल्स करने के लिए, लेइंग कारपेट्स के लिए, तो हम एरिया का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों ये था सेकंड जो स्टेप था, इसका आंसर था बच्चों। स्टेप 3 बच्चों देखो स्टेप 3 में क्या है। स्टेप 3 में जो क्वेश्चन है
इस पर मेजरिंग कैपेसिटी, फिल द डीप कंटेनर विथ राइस और सैंड ऑफ द डीप। जैसे ट्रे में हम फिल कर रहे थे, उसी तरह ट्रे में स्प्रिंकल कर रहे थे, इससे हम फिल करना चाहिए। जो कंटेनर लिए थे वो कंटेनर में राइस हो या सैंड हो, उसे फिल करना है। उसके बाद यूज मेजरिंग कप्स टू मेजर हाउ मच राइस और सैंड ईच कंटेनर होल्ड। हमें ये वाला मेजर करना है कितना, जैसे हम ट्रे के कितना सैंड और राइस रह रहा था, इसे मेजर कर रहे थे, उसी तरह इस तरह हमें भी क्या करना चाहिए ना, सैंड और राइस को भी कंटेनर में कितना रह रहा है उसके भी मेजर करना है। तो व्हाई डू द डीप कंटेनर, कुछ क्वेश्चन भी आएगा तो टीचर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो व्हाई डू द डीप कंटेनर होल्ड मोर राइस और सैंड देन द ट्रे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि सरफेस है लेकिन उसमें इनसाइड में कोई स्पेस नहीं है, स्पेस कम था इसलिए ट्रे में कम रह रहा है और कंटेनर में ज़्यादा रह रहा है। व्हाट चेंजेड वी मेजर्ड वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ एरिया, हमें क्या चेंज देखा है, हमें ये वाला चेंज देखा है। एरिया मेजर करने के लिए हमें लेंथ एंड एरिया का वी मेजर्ड वॉल्यूम, लेंथ एंड ब्रेथ का यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम वॉल्यूम निकल रहे तब लेंथ ब्रेथ विथ हाइट का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि उसके इसमें हाइट जुड़ गया है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर ऑफ राइस एंड सैंड वुड यू नीड टू मेक द ट्रे होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ द डीप कंटेनर। डीप कंटेनर का हम कितना जो राइस का लेयर लेना है जो ट्रे में है, कितना लेना, बहुत सारा लेना पड़ेगा क्योंकि जितना हो सके हमें तो लेकर हम बता सकते हैं कितना लेयर, बहुत सारा ले सकते हैं क्योंकि एक कंटेनर के लिए बहुत सारा ट्रे का रिक्वायरमेंट हो रहा है क्योंकि कंटेनर में बहुत स्पेस है और इनसाइड में बहुत स्पेस है, हाइट है, इसीलिए ट्रे में बहुत कम है, हाइट नहीं होता है ट्रे में। और तो ट्रे का बेस जितना भी है और हम लिया भी है और कंटेनर का बेस भी उतना है, मतलब वो नीचे वाला सेम है, तो बहुत सारा लेयर का रिक्वायरमेंट, जितना हाइट उतना लेयर का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके बाद हाउ इज वॉल्यूम डिफरेंट फ्रॉम एरिया, वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंट क्या होता है, हमें पता है वॉल्यूम एक 3D इमेज है, 3D में यूज होता है और एरिया 2D में यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर मैं बच्चों को लिख कर रखा हूँ, तो लिखकर उसे तुम्हें पॉज करके भी लिख सकते हो बच्चों, देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसका आंसर बच्चों देखो, डीप कंटेनर्स हैव हाइट इन एडिशन ऑफ बेस एरिया, क्योंकि बेस एरिया दोनों का तो सेम था लेकिन इसका हाइट आ गया, किसको, कंटेनर का हाइट आ गया, इसका हाइट नहीं आया है। तो डीप कंटेनर्स हैव हाइट इन एडिशन टू बेस एरिया व्हिच अलाउ देम टू होल्ड मोर मटेरियल। फ्लैट ट्रेस में हैव स्मॉलर और लार्ज एरिया, फ्लैट ट्रे में स्मॉलर लार्ज एरिया हो सकता है लेकिन उसमें हाइट नहीं ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो बट दे लैक डेप्थ, उसके डेप्थ कम है, सो दे कैंट होल्ड मच वर्टिकली, व्हाइल वर्टिकली नहीं रख सकता है। तो सेकंड नंबर था एरिया मेजर करने के लिए हमें क्या क्या यूज किया है यहाँ पे, तो इसमें लिए लेंथ एंड ब्रेथ एरिया मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्योंकि वॉल्यूम में हाइट आ गया है तो इसके लिए लेंथ इंटू विड्थ प्लस हाइट का भी करना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट का भी लिखना है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। वी नीड मल्टीपल लेयर्स, क्योंकि मैं बोला था बहुत सारा लेयर का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि दोनों का तो बेस सेम था, बेस ये वाला इसका और इसका सेम है लेकिन हाइट इसका कम है, इसलिए बहुत सारा क्या लेयर का भी जरूरत है। सो मेनी वी नीड मल्टीपल लेयर्स ऑफ राइस और सैंड इन ट्रे टू मेक द वॉल्यूम ऑफ डीपर कंटेनर। इसको फुल करने के लिए बहुत सारा हमें जो ट्रे का लेयर रिक्वायरमेंट है। तो वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट क्या है, वॉल्यूम और एरिया में, वॉल्यूम 3D है और एरिया 2D इमेज है, वॉल्यूम 3D है और वॉल्यूम 3D है, एरिया 2D है। ये वाला आंसर है क्वेश्चन स्टेप नंबर 3 का। तो बच्चों अगर इसमें हम स्टेप 4 का करेंगे तो स्टेप 4 में बच्चों क्या दिया है ना, मेकिंग रियल वर्ल्ड कन्वेक्शंस डिस्कस विद एग्जांपल रियल लाइफ। व्हाई डू वाटर बॉटल एंड स्टोरेज बॉक्सेस ऑफ डेप्थ, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइट है, इसमें वाटर बॉटल और बॉक्स में हाइट होता है इसलिए उसका डेप्थ कहते हैं। व्हाई डू वाटर बॉटल एंड स्टोरेज बॉक्सेस ऑफ डेप्थ, क्योंकि उस पर ज़्यादा भी रह सकते हैं। वुड एक स्विमिंग पूल भी यूजफुल इफ इट ओनली हर एरिया, कि स्विमिंग पूल एक यूजफुल हो सकता है कि अगर इसका एरिया नहीं होता है तो इसका यूजफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि विदाउट डेप्थ में स्विमिंग पूल का मतलब क्या है, तो उसमें स्विमिंग नहीं कर सकते। वुड स्विमिंग पूल भी यूजफुल नहीं, यूजफुल नहीं हो सकता है। इफ इट ओनली हर एरिया नहीं हो सकता है। डू आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स, यस आर्किटेक्ट और बिल्डर्स यूज वॉल्यूम व्हेन डिजाइनिंग रूम एंड बिल्डिंग हाउस, बिकॉज हाउ कैसे अगर हम रूम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इसके लिए लोग इनसाइड में रहेंगे ना, तो इसलिए डिजाइन भी करना हमको पड़ेगा, तो इसलिए जो बिल्डर्स और जो आर्किटेक्चर है वो यूज करते हैं। तो इसका आंसर बच्चों देखो, वाटर बॉटल के लिए जो आंसर है, वाटर बॉटल एंड बॉक्सेस ऑफ डेप्थ सो दे कैन होल्ड मोर, दैट्स वॉल्यूम। अगर करेंगे ए स्विमिंग पूल नीड्स डेप्थ टू जस्ट एरिया इजंट एनफ नो वाटर टू स्विम इन, एरिया होने से क्या कुछ नहीं होता है, एरिया में पानी नहीं रहने से हम क्या स्विम कर सकते हैं क्या, नहीं, उससे पानी रहेगा, जैसे तुम्हारी फ्लोर में भी पानी रहता है इसी तरह तुम स्विम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए स्विमिंग पूल में सिर्फ एरिया रहने से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए क्या ना
डेप्थ भी रहना जरूरत है। आर्किटेक्चर यूज वॉल्यूम टू डिजाइन रूम और बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर बिल्डर भी दोनों हो सकता है। टू मेक श्योर देयर इज एनफ स्पेस इनसाइड टू पीपल एंड थिंग्स, पीपल और थिंग्स के लिए भी हमें क्या ना स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए ना स्पेस का होना जरूरत है। तो इसलिए ये वाला इसमें वॉल्यूम क्योंकि होम 3D की तरह आता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन आंसर। तो आशा करता हूँ सब लोग जितने भी बच्चे हो सब समझ चुके हो। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कहाँ पे डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खोला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। कमेंट सेक्शन में क्या है ना कमेंट कर दो। तो आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से हो गए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।